कथा। यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। हेलो लिसनर्स, मैं गौरव आ गया हूँ 2 सच्ची घटनाओं के साथ। और आज की जो पहली घटना है वो एक नर्स के साथ नाइट ड्यूटी के वक्त हॉस्पिटल में हुई थी। और जो दूसरी घटना है ये थोड़ी सी पुरानी है लेकिन काफी क्रीपी है। तो बढ़ते हैं घटनाओं के ओर। आज की घटना शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि प्रेत कथा किसी भी प्रकार का अंधविश्वास या काला जादू को बढ़ावा नहीं देता है। ये जितनी भी घटनाएं आप सुन रहे हो वह सभी आप जैसे हम जैसे लोगों के साथ हुई सच्ची घटनाएं हैं जो हमें भेजते हैं हमारे ऑडियंस, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन पर विश्वास करना या नहीं करना पूरी तरह से सुनने वालों के ऊपर निर्भर करता है। और ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की भूतिया घटनाएं ही आप हमें भेजें। आप किसी भी प्रकार के अननेचुरल या अलौकिक घटना को भेजें हमारे ईमेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है pretkatha@gmail.com और सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से हम लोगों से कनेक्ट करना बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं आज की घटना की तरफ, जिसे भेजा है उपमा भट्टाचार्य ने। वो कोलकाता के एक बड़े हॉस्पिटल में नौकरी करती है और पेशे से वो नर्स है। नर्स, डॉक्टर और हॉस्पिटल के कर्मचारियों से बहुत तरह की अद्भुत घटनाएं अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलती है। उन्हीं घटनाओं में से उपमा ने हमें आज अपने साथ हुई एक घटना भेजी है। उपमा ने जैसे बताया कि एक बार वो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी में थी, तो अपने नाइट ड्यूटी के वक्त तकरीबन रात के 3 बजे किसी के काम से वो 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट से नीचे जाती है। ग्राउंड फ्लोर पर जो काम था उसे खत्म करने के बाद वापस उपमा 4th फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ गई। लिफ्ट के पास आकर उन्होंने लिफ्ट का बटन प्रेस की और जब लिफ्ट नीचे आने के बाद जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां लिफ्ट में एक पेशेंट सर नीचे करके बैठा है। पेशेंट को देखकर समझ आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिटेड है, क्योंकि उसके हाथ में चैनल लगी हुई थी। उपमा के लिफ्ट में चढ़ते ही वो पेशेंट उसे थोड़ा दूर हट गया और हल्का सा उपमा की तरफ देखकर वापस सर नीचे करके बैठ गया। उसे देखने के बाद उपमा ने उससे पूछी, आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? उस पेशेंट ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद उपमा ने थोड़ी डांट कर पूछी, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं आप? तब उस पेशेंट ने बहुत ही धीरे से फुसफुसाते हुए जवाब दिया, मेरा छुट्टी हो गया है, मैं घर जा रहा हूं। उपमा समझ गई कि यह पेशेंट झूठ बोल रहा है, क्योंकि डिस्चार्ज मिलने पर पेशेंट के साथ उसके घर वाले होते हैं और फिर आधी रात को 3 बजे किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलता है। इसीलिए उपमा ने पेशेंट को बोला, अभी तो आप जा नहीं सकते, आप कौन से फ्लोर पे हैं? उस पेशेंट ने सर नीचे करके जवाब दिया, 3rd फ्लोर। फिर उपमा ने उस पेशेंट से कहा कि ठीक है, आप आज 3rd फ्लोर पे अपने बेड पर रहिए, इतनी रात को हम आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते। ये बोल के उपमा ने लिफ्ट में 3 नंबर बटन प्रेस की और वो खुद भी 4th फ्लोर पर जा रही थी, तो उसने 4 नंबर बटन भी एक साथ ही प्रेस कर दी। लिफ्ट जैसे ही ऊपर चढ़ना शुरू हुई, उस पेशेंट ने फिर से कहा, मेरा छुट्टी हो गया, मेरे जाने का समय हो गया है, अब 3rd फ्लोर पे जाकर मैं क्या करूंगा? उपमा डांट कर बोली, नहीं, इतनी रात को किसी भी पेशेंट को छुट्टी नहीं मिलती, आप 3rd पर जाइए और वहीं रहिए। तभी उपमा ने देखा कि 3rd फ्लोर पर लिफ्ट नहीं रुकी, लेकिन उसने तो 3rd फ्लोर का बटन प्रेस की थी, तो लिफ्ट रुकी क्यों नहीं? जब उसे कुछ समझ नहीं आई तो उसने टेक्निकल ग्लिच सोचकर बात को जाने दी। लिफ्ट 4th फ्लोर पर जब पहुंची तब लिफ्ट से बाहर निकलकर उपमा जब
पीछे मुड़कर देखती है तो वह वो पेशेंट था ही नहीं। तो इतने देर उपमा किसके साथ थी? कोई भी पेशेंट नहीं है, कोई नहीं था। पूरी की पूरी लिफ्ट खाली थी। तभी धीरे धीरे उपमा को डर का एहसास हो रहा था। ठीक उसी वक्त थर्ड फ्लोर से लोगों की रोने की आवाज आने लगी। उपमा जल्दी से थर्ड फ्लोर पर गई और वहां जाते ही देखी कि किसी पेशेंट्स के रिलेटिव्स रो रहे हैं। किसी पेशेंट की मौत हो गया है। सामने जाकर जब उपमा ने पेशेंट को देखी तो उपमा के पैरों तले जमीन निकल गई। जिस आदमी की मौत हुआ था, जो इस वक्त वह बेड पर था, ये वही पेशेंट है जिसके साथ उपमा इतनी देर से लिफ्ट में थी। और इसी पेशेंट ने बोला भी था उसका छुट्टी हो गया है, उसको जाना पड़ेगा। यह थी उपमा के साथ हुई घटना। कैसा लगा आपको घटना कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी कहीं जाइए नहीं, क्योंकि आज की दूसरी घटना आप सभी की रोंगटे खड़ा कर देगी। ज्यादा ना बातें करते हुए चलते हैं आज की दूसरी घटना की तरफ। दूसरी घटना को भेजा है सौरभ ने पानीहाटी से। ठीक जैसे सौरभ ने भेजा है, ठीक उसी तरह आप सबके सामने सुना रहा हूं। हेलो गौरव भैया, मैं सौरभ सेठ पानीहाटी से लिख रहा हूं। अगर आपको यह घटना अच्छी लगे तो जरूर प्रेत कथा परिवार के साथ शेयर कीजिएगा। तो यह घटना मैंने अपने दादाजी से सुना था। दादाजी की उम्र आज लगभग 75 साल होगा। लेकिन यह घटना तब की है जब दादाजी 15 साल के थे। उस वक्त दादाजी कटवा के दोईहाट नाम के एक गांव में रहते थे। उस घटना में दो दोस्त थे, मनीलाल और अविनाश। वो दोनों बचपन से ही लगभग साथ ही रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी एक दिन अचानक अविनाश का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया। इतना कि उसका बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अविनाश को टीबी हुआ है। और जितने दिन जा रहे थे अविनाश उतना ही कमजोर होते जा रहा था। बता दूं कि उस वक्त टीबी एक लाइलाज बीमारी थी। तब इस बीमारी का कोई उपाय इलाज नहीं था। टीबी रोग का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था और जिन्हें टीबी होता था उसे लोगों से दूर अलग एक जगह मच्छरदानी में रखा जाता था कि यह रोग ज्यादा ना फैले। तो जैसे जैसे दिन जा रहा था अविनाश का हालत और बिगड़ता जा रहा था। डॉक्टर ने एक तरह से जवाब दे दिया था कि अविनाश अब ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। उस वक्त मनीलाल को कुछ दिन के लिए पास के ही एक गांव में काम के सिलसिले में जाना पड़ा। लेकिन मनीलाल के वहां काम पर मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अविनाश उसका सबसे करीबी दोस्त था और वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता था। और इस तरफ अविनाश अपनी पत्नी को कह रहा था कि मनीलाल जब भी वापस आए तो उसे जरूर मिले। शायद अविनाश को एहसास हो गया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरे गांव से लौटने के बाद मनीलाल जब अपने घर लौटा तो खबर पाकर वो अविनाश के घर उससे मिलने जाता है। वहां पहुंचने के बाद अविनाश की पत्नी उसे घर के अंदर अविनाश के पास लेकर जाती है। वहां जाकर मनीलाल देखता है कि अविनाश एकदम कमजोर हो गया है। एक पतला सा मच्छरदानी के अंदर बिस्तर पर लेटा हुआ है। देखकर ही समझ आ रहा है कि अब अविनाश ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। यह देखने के बाद मनीलाल ने 3 से 4 बार अविनाश को बुलाया, लेकिन अविनाश ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अविनाश की पत्नी ने उसे बोली कि शायद वो सो रहे हैं, आप बैठिए। मनीलाल कमरे के बाहर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी कमरे के अंदर से
टूटे फूटे शब्दों में से एक आवाज आती है। कौन? मनीलाल, तुम आए हो? आ जाओ अंदर, मच्छरदानी में पास में आकर बैठो मेरे। अंदर से अविनाश ने मनीलाल को पुकारा। इधर अविनाश की पत्नी वापस आकर देखती है, वहां चेयर पर कोई नहीं है और कमरे के अंदर से अजीब सी कुछ आवाजें आ रही थी। अविनाश की पत्नी को समझ आया कि कमरे के अंदर मच्छरदानी से ये आवाज आ रही है, तो वो भी कमरे के अंदर जाती है, लेकिन शाम होने की वजह से दूर से कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था। तो पास जाकर जैसे ही उसने मच्छरदानी को उठाई, फिर उसने जो देखी वो देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो दृश्य देखने के बाद उनका सारा बदन सुन्न हो गया। वो वहां से दौड़कर बाहर की ओर भागी और आसपास के लोगों को चिल्लाकर आवाज देने लगी। तभी किसी चीज से ठोकर खाकर वो गिरकर बेहोश हो गई और जब उन्हें होश आया तो वो चिल्लाकर ये कहने लगी कि कमरे के अंदर मच्छरदानी में अविनाश को मनीलाल खा गया। अविनाश का गला मनीलाल चबा रहा था। यह सुनते ही जब इलाके के लोग अंदर कमरे में गए तो वहां दोनों की लाश पड़ी थी, जिसमें अविनाश के मुंह पर खून के धब्बे थे और मनीलाल का सर और गर्दन आधा चबाया हुआ बिस्तर पर पड़ा था। तो गौरवता, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी घटना। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा हमारे प्रेत कथा परिवार के साथ। कैसा लगा आप लोगों को ये घटना? कौन सा घटना ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बहुत सारा कमेंट्स आया था पिछले एपिसोड में। जो कमेंट किए थे थोड़ा बहुत नाम लेता हूँ उन लोगों का। रिद्धि व्लॉग्स 7323 @पूर्णिमा बैराग्य 5830 और यहाँ पे है @शूमी शी, यहाँ पे है टूम्पा माइती, हमारे साथ है शुभोदीप YT 1022। उसने लिखा कि अब हर सैटरडे घटना दीजिएगा। यहाँ पे अरुणिमा दत्ता हमारे साथ है, नवनीता मंडल 19 हमारे साथ है, श्रावणी बारवी 8265 उसने लिखे है कि बहुत दिन बाद। और हमारे साथ हैं ममता रॉय 650 और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने कमेंट की है पिछले एपिसोड में। अगर आपको अच्छा लगा आज का ये एपिसोड तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ ये एपिसोड अभी ख़त्म होता है। मैं गौरव था आप लोगों के साथ, साउंड में अयन, और हमारे साथ जो पोस्टर में है वो अनिकेत। यहाँ पे कहानियाँ नहीं घटनाएं सुनाई जाती है।